गन पार्क में यादगार शहीदों पर हलफ लेने के लिए गए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी को पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। पुलिस के रवैये के खिलाफ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने सड़क पर धरना दिया। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला केसीआर को चैलेंज किया था कि वो आज यादगार शहीदों पर हलफ लेंगे कि हम इंतखाबात के दौरान पैसा और शराब नहीं तकसीम करेंगे। उन्होंने केसीआर से भी कहा था कि क्या आप हलफ लेंगे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। बाद में पुलिस ने इन तमाम को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बादअज़ान तमाम को छोड़ दिया गया। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर राशिद खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी अन्ना के बुलाने पर सारी कांग्रेस जमात अमरवीर स्तूपा के पास आ गई। रेवंत रेड्डी ने एक ओपन चैलेंज किया केसीआर से, केटीआर से, हरीश राव से कि अगर से आप एक शफाफ तरीके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे तो अमरवीर स्तूपा के पास आ जाओ और कसम खा के ये कह दो कि आप ये इंतखाबात में शराब नहीं तकसीम करने वाले, पैसे नहीं तकसीम करने वाले, सोना नहीं तकसीम करने वाले। तो जब हम समझेंगे कि आप इंतखाबात तेलंगाना के आवाम के हित में लड़ने वाले हैं, पर केसीआर का कोई नामो निशान नहीं था, अमरवीर स्तूपा के पास हरीश राव का नामो निशान नहीं था, केटीआर का नामो निशान नहीं था और पूरी कांग्रेस जमात मौजूद थी अमरवीर स्तूपा के पास रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में। पर क्या हुआ? पुलिस का जुल्म हम पर, हमको हिरासत में लिया गया, पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया और गांधी भवन को भेज दिया गया। हम तो कसम खाने के लिए तैयार थे कि हम जो इंतखाबात लड़ने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो के बुनियाद पर, तरक्याती काम के बुनियाद पर, तरक्की के बुनियाद पर हम लड़ने वाले थे। मगर केसीआर जो एक चोर है नहीं आया कसम खाने, क्योंकि उसके दिल दिमाग में चोरी जो है, इसीलिए वो कोई भी बीआरएस का कायदीन आकर अमरवीर स्तूपा पे कसम खाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि हर वक्त ये देखा गया कि केसीआर की हुकूमत शराब के बुनियाद पे कायम गई, पैसों के बुनियाद पे कायम गई, सोने के बुनियाद पे कायम गई। वो तरक्याती बुनियाद पे कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप 9 साल के दौरे हुकूमत में देखेंगे कि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ बीआरएस की हुकूमत के जाने से। जितने वादे किए पूरे वादा खिलाफी हुए। और थोड़े दिन पहले केसीआर साहब ने एक मैनिफेस्टो का ऐलान किया और ये मैनिफेस्टो हूबहू कांग्रेस मैनिफेस्टो की नकल है। क्योंकि केसीआर के पास अकल रहती तो कुछ होता था, अकल नहीं है बोलकर उसने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को नकल किया। क्योंकि केसीआर साहब को अच्छी तरीके से मालूम कि उनकी पूरी जमात करप्शन में मुलविस है, कॉन्ट्रैक्टरों से कमीशन खाने में मुलविस है, लैंड माफिया में मुलविस है, शराब के पूरे धंधों में मुलविस है, करप्शन में मुलविस उनकी बेटी है, करप्शन में मुलविस केसीआर है, केटीआर है। तो वो क्या सोच के मैनिफेस्टो का सही तरीके से ऐलान करेंगे और एतबार आवाम कैसा करेंगी? क्योंकि वादा खिलाफी होते गई कि माइनॉरिटी के फलाह बहबूद के लिए कोई भी चीज़ शामिल नहीं की गई। एक चीज़ बोला गया कि माइनॉरिटी जूनियर कॉलेजेस को रेसिडेंशियल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।